हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में जो स्पेशल एजुकेटर की कह लो या फिर जनरल टीचर की वैकेंसी कह लो जो आने वाली है वो कब तक आएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि मैं कई वीडियो डाल चुका हूं कि 1 से 5वीं और 6 से 8वीं के पद जो है सैंक्शन हो गए हैं 7,500 स्पेशल एजुकेटर के, मगर इनकी भर्ती कब आएगी इसकी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो जैसे भी जानकारी होगी आपको सबसे पहले चैनल पर दी जाएगी। तो अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो लोग पुराने हैं वो रेगुलर वीडियोस देखते रहना। पहली बात ये आ गई। अब बात करते हैं कि जो ये बिहार में टीचर वैकेंसी 2.0 यानी कि दूसरी जो भर्ती आएगी इस साल में, उसमें स्पेशल एजुकेटर किन किन पोस्ट पर आवेदन दे सकते हैं। पोस्ट का सेंस यहाँ पर समझ लो कि जैसे 3 पद हैं यहाँ पर, 6 to 8 है, 9 to 10 है, 11 से 12 है। तो इसमें किस किस में स्पेशल एजुकेटर आवेदन दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी मैं देने वाला हूँ। आप ये वीडियो देख रहे हैं एजुकेशन हब चैनल पर। एजुकेशन हब चैनल जो मैंने 5 साल पहले बनाया था और स्पेशल एजुकेशन की लगातार अपडेट मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। यहाँ देख लो दोस्तों, स्पेशल एजुकेटर क्या जनरल टीचर बन सकते हैं? तो इसका आंसर सिंपल हो जाता है यस। मगर थोड़ी सी बात जो समझेंगे आप यहाँ पर कि अगर किसी ने डीएड स्पेशल किया हुआ है तो डीएड स्पेशल, तो क्या वो जनरल पीआरटी की भर्ती में आवेदन दे सकता है, यानी कि जनरल टीचर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मगर अगर किसी ने बीएड स्पेशल करा हुआ है तो क्या वो टीजीटी में जनरल टीजीटी बन सकता है बीएड स्पेशल? तो अभी क्या है कि दिल्ली में एक मैटर ऐसा आया था कि भाई एक कैंडिडेट थे जिन्होंने टीजीटी संस्कृत के लिए आवेदन किया, उनका नाम आ गया, मगर जब उनसे बीएड की डिग्री मांगी गई यानी कि बीएड टीजीटी मांगी गई तो उन्होंने जो दिखाई डिग्री वो बीएड स्पेशल की दिखाई। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी जो एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करती है, तो बाहर कर दिया। तो ये सवाल आ जाता है कि नहीं, मगर ये सिर्फ बात कर रहे हैं हम अभी दिल्ली की इस केस में, ठीक है। डीएड स्पेशल तो कहीं भी आवेदन कर सकता है, डीएड स्पेशल जो है जनरल टीचर की कहीं भी भर्ती में आवेदन कर सकता है। मगर बीएड की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैटर ये आ गया कि जो बिहार में जो भर्ती आएगी शिक्षक की 2.0, उसमें जो बीएड स्पेशल वाले हैं क्या वो जनरल डीजीटी की वैकेंसी में आवेदन दे सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, दे सकते हैं। अब किस किस में दे सकते हैं वो आप समझ लो। सबसे पहले जो हम समझेंगे कि बिहार में 2.0 जो भर्ती आएगी वो 70,000 के आसपास आएगी, जिसमें 6 to 8 की 31,000 के आसपास आएगी, 9 से 10 की 18,000 के आसपास और 11-12 की भी 18,000 के आसपास आएगी। तो जो डीएड स्पेशल वाले हैं अगर उनके पास ग्रेजुएशन है और सीटेट का पेपर 2 है तो वो एलिजिबल हो जाते हैं 6 to 8 की वैकेंसी में। बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर सीटेट पेपर 2 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बिहार की प्राइमरी टीचर वैकेंसी आई थी जिसका रिजल्ट आना बाकी है, कट ऑफ आना बाकी है, उसमें सीटेट पेपर 1 लिया गया था क्योंकि वो प्राथमिक स्तर की थी। अब ये माध्यमिक स्तर की जो भर्ती है इसमें सीटेट का पेपर 2 चाहिए यहाँ पर 6 to 8 में। तो डीएड स्पेशल वाले इसमें एलिजिबल होते हैं। डीएड स्पेशल वाले कैसे एलिजिबल होते हैं? बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये दिया होता है 6 to 8 में कि भाई जिस भी कैंडिडेट ने डीएलएड किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है और सीटेट का पेपर 2 है वो एलिजिबल है। बीएड तो चाहिए, मतलब बीएड अगर किसी पे है तो वो तो बात ही दूसरी है, मगर डीएलएड वाले यानी कि डीएलएड वाले भी एलिजिबल होते हैं। तो डीएलएड इक्वल होता है डीएड के। तो डीएड स्पेशल वाले कैंडिडेट, जैसे कि मान के चलो अगर मैंने डीएड स्पेशल में किया हुआ है और मेरे पास सीटेट का पेपर 2 है तो मैं एलिजिबल हो जाता हूं 6 to 8 की भर्ती के लिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि भाई 1 से 5वीं तक के जो पोस्ट सैंक्शन हुए हैं स्पेशल एजुकेटर के, या फिर 6 to 8 से जो पोस्ट सैंक्शन हुई है स्पेशल एजुकेटर की, क्या उसकी भर्ती आएगी? उसकी भर्ती तो नहीं आएगी। मगर इस बार जो स्टेट हुआ है ना, स्टेट लेवल का जो टेट हुआ है या फिर बिहार टेट जो हुआ है अभी 1-2 महीने पहले, जिसमें माध्यमिक पेपर 1 माध्यमिक पेपर 2 करके नाम था, तो दोस्तों इसमें क्या था कि स्पेशल एजुकेटर को भी कहा था कि फॉर्म फिल करें। तो वो उस पोस्ट को जैसे भी क्वालिफाई करते हैं तो 270 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती आ सकती है 9 से लेकर 12 तक। 270 9 से लेकर 12 तक। यहाँ पर प्राथमिक की कोई भर्ती नहीं आएगी स्पेशल में, ना माध्यमिक की आएगी, सिर्फ 9 से लेकर 12 तक जो है भर्ती आ सकती है स्पेशल एजुकेटर की, यानी कि टीजीटी पीजीटी लेवल पर कह लो। पीआरटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अब जैसे कि 9-10 में क्या चाहिए? बीएड जनरल चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूं कि भाई ये जो क्राइटेरिया है ये बिहार सरकार का, जो आप वो देखेंगे जो नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी का, उसमें एलिजिबिलिटी क्या दे रखी है। अगर 9 से 10 की भर्ती में आवेदन देना चाहते हैं बीएड जनरल होना चाहिए और इस बार जो अभी 1-2 महीने पहले हुआ है बीटेड का पेपर 1। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जिन भी कैंडिडेट पे बीएड स्पेशल है, ठीक है, बीएड स्पेशल है
और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि उनके किसी भी साल में 2 साल जो है पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट रहे, 2 साल एसएसटी के सब्जेक्ट रहे, मैथ के रहे, ये है, तो वो भी आवेदन करे। बस शर्त उनके पास ये है कि बीटेट का पेपर 1 होना चाहिए। सीटेट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 9 से 12 तक सीटेट का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई जो 11-12 की जो भर्ती होगी उसमें क्या क्वालिफिकेशन है कि बीएड जनरल हो प्लस एमए हो। तो इसके अगर ये क्वालिफिकेशन है और बीटेड का पेपर 2 है तो आप 11 से 12 की जो भी भर्ती आती है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब समझ लो कि स्पेशल एजुकेटर इसमें कहाँ आवेदन दे सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर अगर बीएड स्पेशल किए कर रखी है उन्होंने और उसके बाद उनके पास एमए है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है और बीटेड का पेपर 2 है या एसटेट का पेपर 2 है, तो वो 9 से लेकर 11 से लेकर 12 तक की भर्ती में एलिजिबल हो जाते हैं। सेंस ये समझ लो, वीडियो का 1 मिनट में सेंस में बता देता हूँ कि बिहार में जो 2.0 शिक्षक भर्ती आएगी, जो भी सामान्य शिक्षकों की, उसमें स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल है। जिन लोगों ने बीएड स्पेशल कर रखा है वो एलिजिबल हो जाते हैं 9 से 10, 11 से 12 में। बस शर्त क्या है कि बीटेड का पेपर 1 या बीटेड का पेपर 2 होना चाहिए। और जिन लोगों ने डीएड स्पेशल कर रखा है और उनके पास ग्रेजुएशन है और सीटेड का पेपर 2 है तो वो 6 से लेकर 8 तक की वैकेंसी में एलिजिबल हो जाते हैं। तो बिहार में जो भी भर्ती आती है, जो लोग दिल्ली से देख रहे हैं वीडियो या राजस्थान से देख रहे हैं या चंडीगढ़ से देख रहे हैं, वो जरूर आवेदन करें। दोस्तों यहाँ पर सैलरी भी अच्छी होने वाली है। 6 to 8 के लगभग जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 45 से लेकर 47,000 के आसपास मिलेगी। जो 9-10 की आपको कह लो 50 से 51,000 के बीच में इन हैंड मिलेगी। और दोस्तों 11-12 की भी 52-53 हज़ार रुपये मिलेगी, यानी कि 50 हज़ार के लगभग आपको सैलरी मिलती है। तो सैलरी एक अच्छा अमाउंट है जो कि आप वहां पर जॉब करना चाहे तो कर सकते हैं। बात आपको यहाँ पर एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि डीएड स्पेशल वाले 6 to 8 की जो वैकेंसी आई है उसमें अगर उन्होंने डीएड है, ग्रेजुएशन है और सीटेट का पेपर 2 है तो वो एलिजिबल है। और जिन लोगों पे बीएड स्पेशल है और अकॉर्डिंग टू ये, जैसे बीएड स्पेशल के पास सीटेट का पेपर 2 है या बीटेड का पेपर 1 है या बीटेड का पेपर 2 है, तो तीनों जो वैकेंसी है, तीनों वैकेंसी में यानी कि तीनों पद पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो स्पेशल एजुकेटर जब ये भर्ती आएगी तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको एजुकेशन वेब चैनल पर दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू ऑल।